7वें चैप्टर में लिखा है कि प्रभु यीशु जब बेथानिया में आया और बेथानिया में पहुंचे, एक औरत थी, मार्था नाम की लड़की थी, जिसके भाई का नाम लाजर था, और वचन में लिखा है कि वो जो लाजर था वो मुर्दा हो चुका था। उसकी बहन ने कहा कि प्रभु अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता। प्रभु ने कहा विश्वास रख, तेरा भाई जीवित हो जाएगा। और जैसे ये बात की और मार्था फिर कहने लगी, प्रभु यीशु मसीह उसको कहने लगी, फिर से उसने कहा अगर तू होता तो ना मरता। मरियम आई, मरियम ने भी यही बात कही और प्रभु यीशु मसीह ने बताया पूर्ण साथ और सत्य और जीवन मैं हूं। आमीन। प्रभु ने कहा पूर्ण साथ और सत्य और जीवन मैं हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम उस समय के उस समय है जब प्रभु यीशु मसीह का पूर्ण साथ हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और प्रभु यीशु मसीह ने जी उठकर मौत और शैतान पर फतेह पाई और प्रभु यीशु मसीह जिंदा और जीवित खुदा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह वो खुदा है जो अपने बारे में जानता था, अपने बारे में जानता था। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में जानता था और प्रभु यीशु मसीह ने कह चुका था, प्रभु यीशु मसीह बता चुका था कि मैं मारा जाऊंगा और मैं दफनाया जाऊंगा और मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा था मैं मारा जाऊंगा, मैं दफनाया जाऊंगा, पर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना और प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों को जिंदा करना, जिन ताकि लोग उस पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा चिन्ह दिया, प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया और वचन में लिखा कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और जैसे प्रभु यीशु ने जान दी और मंदिर का पर्दा फट गया और तब जितने मुर्दे कब्रों में थे वो सभी के सभी जी उठे, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह सोते समय बता गया था कि मैं उठने वाला हूं। देख इतनी सामर्थ है कि मैं सोता हूं और मुर्दे उठते हैं। आमीन। हालेलुया। वो जीवित खुदा है जो आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है, वो जीवित खुदा है जो आपके जीवन में बड़ी सामर्थ लेकर आया है। आमीन। सभी बैठ जाएंगे। ध्यान रखिए, ध्यान से सुनना। हम पहले देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा जाना और वचन में लिखा है मरकुस 15:42 में, जब संध्या हो गई तो इसीलिए की तैयारी का दिन था और जो सब्बत के एक दिन पहले होता था। आमीन। और वचन में लिखा, आगे लिखा है इसकी 43 में, अरियास का रहने वाला यूसुफ आया और जो महायाजक का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की खोज में था और वह हिराम से पिलातुस के पास आया और यीशु के शब्द को मांगा। आमीन। ध्यान रखिए, इस टेक्स्ट में से हम सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दे दी और शाम को संध्या समय जब उसको कुछ ही देर हुई थी जान उसकी निकले हुए, और तभी एक यूसुफ नाम का व्यक्ति आया और यूसुफ ने कहा क्या पिलातुस के पास आया। उसने बहुत हौसला किया और पिलातुस के पास जैसे आया वो कहने लगा कि मेरे प्रभु का, कहने लगा कि प्रभु यीशु मसीह का छाप जो है वो मुझको दे दो। आमीन। वो मुझको दे दो। आमीन। और वचन में लिखा है, हम सीखेंगे कि इसने शब्द क्यों
रिश्ता था इसका प्रभु यीशु मसीह के साथ। और वचन में आपने पढ़ा है, और शब्द के एक दिन से पहले, कौन दिन से पहले? शब्द के एक दिन से पहले, आमीन हालेलुया, कि प्रभु के जी उठने में 2 दिन पड़े थे, तीसरे दिन प्रभु ने जी उठना था। आमीन। ये फ्राइडे का दिन था, और जब इस दिन में वो यूसुफ उसके पास आया, और आज बहुत से लोग हैं जो गुड फ्राइडे की अहमियत नहीं करते, जो गुड फ्राइडे वाले दिन छुट्टी कर जाते हैं, क्योंकि वो अभी टेस्ट को नहीं जानते। ध्यान दीजिए, यूसुफ आया। कौन आया? यूसुफ आया, और मन मन में देखना ये प्रभु का चेला था। कौन था? प्रभु का चेला था, है महायाजक का साथी था, और चाहे यहूदियों के डर से अपने आप को छिपाता था। और इस टेस्ट को ध्यान से पढ़ोगे, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह का चेला था। आमीन हालेलुया। जब ये व्यक्ति आया, महायाजक से शव को मांगा, अपराध उससे शव को मांगने लगा, और वचन में लिखा ये फसह के एक दिन से पहले आया। इसका मतलब है कि जो सब्बत का दिन है, आमीन, फसह का जो पर्व का दिन है, सब्बत का दिन कौन है? शनिवार का दिन। कौन है? शनिवार का दिन। आमीन। 7वां दिन। कौन सा दिन? 7वां दिन। 7वां दिन कौन सा दिन है? शनिवार का दिन। आमीन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वचन में बताया, और जब ये आया तब एक दिन पढ़ा था, और एक दिन पहले आया सब्बत के पर्व के। और वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने हफ्ते के पहले दिन मुर्दों में से जी उठा। कौन से दिन? पहले दिन। वो दिन कौन था? संडे का दिन था। कौन सा दिन था? संडे का दिन था। हालेलुया। और इसीलिए समझना, जब से प्रभु यीशु मसीह के पास आया और पिलातुस से प्रभु के छाप को मांगा, और तब पिलातुस ने सूबेदार को बुलाया और पूछा, क्या यीशु मर गया है? क्योंकि पिलातुस को लगा कि इतनी जल्दी किसी की जान निकल नहीं सकती। और वचन में लिखा कि प्रभु ने कहा, जान देना भी मेरे वश में है, और फिर वापस लेना भी मेरे वश में है। ध्यान दीजिए, इस टेस्ट में जान देना भी मेरे वश में है, और जान लेना भी मेरे वश में है। आमीन। जब जे पिलातुस ने पूछा, उन्होंने कहा, हाँ कुछ देर हो गई है उसको। और इसकी 45 में लिखा है, और जब उसने सूबेदार के द्वार से हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दे दिया। आमीन। ये यूसुफ कोई आम व्यक्ति नहीं था। ये देखिए इतना ज्यादा, तब अपने मन में लेकर आया कि नहीं नहीं, आज के दिन मैंने प्रभु के पास जाना है। किसके पास जाना है? प्रभु के पास जाना है। उसके शव को लेकर और अपनी रीति के अनुसार पूरी की पूरी उसकी बॉडी पर मैंने रीस लगानी है, क्योंकि उसकी बॉडी कोई आम नहीं थी। उसके कोई उस पर कपड़ा भर जाता था तो वो भी कोई कपड़े को हाथ लगा लेता था तो वो चंगा हो जाता। आमीन। जब ये आया, और यूसुफ अमीर व्यक्ति था। कौन था? अमीर व्यक्ति था। आमीन। और वचन में लिखा, और तब निकोदेमुस भी पहले जो यीशु के पास रात को आया था, वह 50 शेर के लगभग मिला गंधरास लेकर और हलवा लेकर आया। आमीन। तब निकोदेमुस था, जो निकोदेमुस ने कहा था ना, मैं जानता है कि तू बहुत समझ के काम करता है। आमीन। अगर प्रभु की ओर से ना होता तो ये समझ के काम कोई भी दिखा नहीं सकता। और तभी निकोदेमुस भी आ गया। निकोदेमुस 50 शेर लगभग गंधरास लेकर आया। आमीन। और इन दोनों ने लिखा है इसकी 46 में, तब यूसुफ ने मलमल की एक चादर में मोल ली और शव को चादर में लपेट लिया, और एक कब्र चट्टान में जो खोदी गई थी और जिसमें कभी कोई नहीं रखा गया था उन्होंने रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लटकाया। और जय यूसुफ भी यीशु मसीह का चेला था। आमीन। जय यूसुफ भी प्रभु यीशु मसीह का चेला था। इसने मन मन में प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु मान लिया था। इसने मन मन में प्रभु यीशु को अपना प्रभु मान लिया था। केवल यहूदियों के डर से अपने आप को छिपाता
था, आमेन, पर दिल से प्रभु की रिस्पेक्ट पूरी करता था, आमेन, हालेलुया। जब पिलातुस के पास गया ये यूसुफ, तब पिलातुस ने भी देखा कि ये क्यों उसका शव मांग रहे हैं, लेकिन पिलातुस ने अपनी बीवी से और खुद जान चुका था कि यीशु धर्मी था, इसीलिए उसने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की और बिना जांच पड़ताल किए उनको शव दे दिया। और वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अमीर की कब्र में रखा गया, जिस कब्र में कभी कोई रखा नहीं गया था, आमीन। आज मैं बताना चाहता हूँ इस ईस्टर डे पर, अगर यूसुफ और निकोदेमुस ने इतनी ज्यादा महत्व दी प्रभु यीशु मसीह के उस शाप के समय के दिन को, जब प्रभु यीशु मसीह की जान निकल गई थी, और आज आप गुड फ्राइडे के दिन कहाँ चले जाते हो, आमीन। इसका मतलब है बाइबल को पढ़ते हो लेकिन समझते नहीं, आमीन। यहाँ पर उन्होंने पूरी रीति के अनुसार उसको प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रख दिया, आमीन, हालेलुया। सुगंधता के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा, आमीन। उसके लिए स्पेशल मलमल की चादर लेकर आए, पूरी रीति के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में रखा जिस कब्र में कभी कोई रखा नहीं गया था। आज जान करिए, अगर प्रभु के लहू की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो यीशु मसीह आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, समझे हो। जे वचन है ना, वचन का एक भी अंतरा अगर प्रभु का दास कह देना बोलना है तो वो बोलना है, आमीन। अगर उसका दिया हुआ ना बोलोगे तो फिर कभी प्रचार नहीं बनोगे, आमीन। अगर बाइबल में एक एक चीज को ना समझोगे कभी प्रचार नहीं बनोगे, कभी बुलाहट नहीं उतरेगी, आमीन। आगे देखिए, देखो 3 औरतें थी जो प्रभु के पास ये सोचकर गई थी कि प्रभु यीशु मसीह की बॉडी पर हम जाकर गंधरास लगाए और प्रभु की बॉडी पर सुगंधित वस्तुएं लगाए और उसको अच्छे तरीके से बेचकर आए, आमीन। देखिए, ध्यान दीजिए, मरकुस 16 की 1। और जब सब्त का दिन बीत गया, कौन सा दिन, याद करिए इस टेस्ट को याद कीजिए जिसके मन में शक रहता है, आमीन। 16 की 1 में लिखा है, जब सब्त का दिन बीत गया, कौन सा, सब्त का दिन बीत गया, फिर प्रभु यीशु उससे पहले दिन मुर्दों में से जी उठा। कौन से दिन, पहले दिन। और वचन में लिखा है 16 की 1 में, मरकुस में, सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोनी और सुगंधित वस्तुएं लिए मोल ली और आकर उस पर मरे, आमीन। देखिए ये कितनी तैयारी के साथ आई। आज कुछ बहनें भी है जो छुट्टी मार जाती है, आमीन। प्रभु के उस लहू के आदर करना चाहिए। ये 3 औरतें हैं जो तीनों औरतें प्रभु यीशु मसीह के पास गई, और जब वहां पर गई ये सोचकर गई थी कि जाकर प्रभु यीशु मसीह की बॉडी पर जाकर इस अत्तर को, इस सुगंधित वस्तुओं को लगाए, आमीन। इनको वो अजनबी याद नहीं था, इतनी दहशत छा गई थी कि प्रभु ने कहा था कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। कौन सा दिन, तीसरे दिन। और वचन में लिखा है, हफ्ते के पहले दिन बड़े भोर को वह कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र पर द्वार पर एक पत्थर लुटाया गया है, कौन उसे हटाएगा। देखिए यहाँ से जब तीनों औरतें जा रही है और रास्ते में सोचती जा रही है, और प्रभु की कब्र पर तो बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर पर खास स्टैंप लगाई थी, आमीन, स्टैंप लगा दी गई थी और बहुत बड़ा पत्थर था। और कहने लगी हमारे लिए इस पत्थर को कौन हटाएगा। जब ये सोचती जा रही है, लेकिन जब कब्र के पास पहुंची और भीतर जाकर उन्होंने देखा और 2 जवान सफेद वस्त्र पहने हुए और दूसरे को बाईं ओर देखा और उनका रूप बिजली के समान था। वह चकित हो गई
और उसने उनसे कहा, चकित मत हो कि तुम ये जो नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह तो जी उठाया। आमीन आमीन। लेकिन परंतु तुम जाओ और उसके चेलों को पत्र से कह दो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा और जैसा तुमसे कहा था वैसा ही होगा। आमीन। यहाँ पर देखिए वचन में से, जब ये औरतें, हालेलुया, ध्यान से देखिए कि जब ये तीन औरतें, मरियम याकूब की माता, मरियम मगदलीनी और सलोनी, जब ये तीनों सब्बत के दिन भोर को प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर गई, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर गई है और ये सोचकर गई थी कि जाकर हम उसकी कब्र पर जाएं और जाकर दंद्रास मले, जाकर अपने लिए जो उनके मन में पड़ा वो लेकर गई थी। और जब वहां पर पहुंची और वहां पर रास्ते में सोच रही है कि कौन उस पत्थर को लुढ़काएगा, कि कौन हटा देगा। जब ये सोचती जा रही थी और जैसे ही पास में कब्र के पास गई तो वो पत्थर हटा लिया गया था। आमीन हालेलुया। इसका प्रकाशन है कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया आमीन। आज अगर आप परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हो, जो शैतान ने आपके रास्ते में पत्थर फेंके हुए हैं, जो शैतान ने आपके रास्ते में रुकावट पाई हुई है, जो उस दुष्ट ने आपके रास्ते को बंद किया गया है, आप सोचते हो मुझे काम से टाइम नहीं मिलता, आप सोचते हो मुझको घर से टाइम नहीं मिलता, अभी आप आत्मा में कमजोर हो, इसीलिए ये सभी बातें सोचते हो। आमीन। अभी आत्मा में कमजोर हो, इसीलिए सारी बातों को सोचते हो कि अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा। आमीन। जब यीशु का आत्मा उतरेगा तो टाइम मिलेगा नहीं, टाइम खुद ले लोगे। आमीन। टाइम मिलेगा नहीं, टाइम ले लोगे, क्योंकि यीशु से प्यार करोगे। आमीन हालेलुया। उनको पता था पत्थर रखा हुआ है, फिर भी सोचती जा रही है कौन उसको लुटाएगा, कौन पत्थर को उठाएगा। वो गई और पत्थर पहले हटाया गया। आमीन। स्वर्गदूतों ने कहा, आप किसको ढूंढती हो? उन्होंने कहा, हम यीशु नासरी को। और उन्होंने कहा, यीशु नासरी को ढूंढती हो? और मैं बताता हूँ कि यीशु नासरी मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। उन्होंने कहा, जाओ और जाकर मेरे चेलों को बताओ कि मैंने कहा था कि तुमसे पहले मैं गलील को मिलूंगा जब जी उठूं। आमीन हालेलुया। उन्होंने कहा जाकर बताओ, लेकिन जब जाने के लिए कहा, ये इन पर इतनी दहशत आ गई थी, ये इतनी घबरा गई थी कि जाकर इसके विषय में सोचने लगी, क्योंकि इन्होंने स्वर्गदूतों को देखा था। किसको देखा था? स्वर्गदूतों को। याकूब की माता मरियम और सलोनी बहुत घबरा गई और ये गई, और लेकिन कुछ बोल ना सकी घबराहट की वजह से। पर मरियम मगदलीनी वहां ठहरी रही। मरियम मगदलीनी वहां ठहरी रही। इसीलिए मरकुस लिखता है कि 3 गई थी, और जॉन जब खुलकर लिखता है तो वो कहता है 1 ने देख लिया उसको। आमीन हालेलुया। और वचन में लिखा है जॉन की किताब में, वह दोनों तो आ गई थी परंतु मरियम मगदलीनी वहां रही थी। और जॉन की किताब में देखिए, जॉन 20 की 8:11 में, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही। इसी 14 में, वह रोते रोते पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा परंतु पहचान ना सकी। और यीशु ने उससे कहा कि हे नारी, तू किसको ढूंढती है? इसकी 15 में, उसने मालिक को मालिक समझ लिया और उससे कहा कि महाराज, यदि तुमने मेरे यीशु को उठा लिया है तो मुझे वापस दे दे और मैं उसे ले जाऊंगी। आमीन। देखिए कितना इसके मन में अपने प्रभु के लिए प्यार था। जब इसने
पीछे मुड़कर देखा, जब कब्र की ओर देख रही थी और देखते देखते जब पीछे मुड़ी, इसने यीशु को देखा पर यीशु को पहचान ना सकी और प्रभु यीशु जी को कहने लगी। इसने जब प्रभु को देखा ना पहचाना, इसने कहने लगी कि अगर मेरे प्रभु को आपने उठा लिया है तो मुझे वापस दे दे कि मैं ले जाऊं। आमीन, हालेलुया, आमीन। अभी तक तो ये मृत्यु को यीशु को ढूंढ रही थी, आमीन, हालेलुया, लेकिन आप जान चुके हो, क्योंकि सबसे पहले मरियम ने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाए। हालेलुया। आज जिंदा यीशु है जो आत्मा के द्वारा आपके शरीर पर प्रकट होता है। आज देखिए कि आपकी लालसा कितनी होनी चाहिए। आमीन। ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचन में, और यीशु ने उससे कहा कि मरियम, और उसने पीछे मुड़कर देखा, अब्रानी में कहा कि हे रबून, जिसका अर्थ है कि हे गुरुजी। आमीन। वो अपने प्रभु की आवाज को पहचानती थी। जैसे इसने प्रभु को पीछे मुड़ी और प्रभु को देखा और प्रभु यीशु मसीह ने मरियम कहा, इसने कहा अब्रानी में कहा कि हे रबून, जिसका अर्थ है कि हे गुरुजी। इसने प्रभु यीशु मसीह को उस जीवंत खुदा को देख लिया। आमीन। आगे लिखा, यीशु ने उससे कहा कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर कह कि तुम्हारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने कहा अभी मुझको मत छू, आमीन, क्योंकि मैं ऊपर जाने वाला हूं। आमीन, हालेलुया। आप आज से वचन से कान खुलकर सुन लीजिए कि आप जीवित खुदा को मानते हो। प्रभु जब मुर्दों में से जी उठा तो प्रभु ने कहा कि मैं अब ऊपर जाने वाला हूं, ऊपर जाने वाला हूं, क्योंकि जहां से मैं आया और मैं वहां जाने वाला। आमीन, हालेलुया। और वचन में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा कि जा बता जाकर कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। आज देखिए भाई, प्रभु यीशु मसीह है खुली खबर वाला। आमीन, हालेलुया। वो है जीवंत खुदा। आमीन। उसको घुटने की जरूरत नहीं है, उसको देखने की जरूरत है। आमीन। उसकी मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है, उससे बात करने की जरूरत है। हालेलुया। जब आप ये बातें समझ लोगे तो सचमुच स्वर्ग राज को देखोगे। प्रभु हमारा ऊपर का था तो हम नीचे के नहीं है। अगर वो ऊपर का था, कह रहा है मैं जाता हूं और आपकी जगह तैयार करता हूं। यस और नो? हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं जाता हूं और जाकर जगह तैयार करता हूं। आमीन। और जगह जो तैयार की गई है, अगर अपने आप को उस जगह के लिए तैयार नहीं करोगे तो जा नहीं सकोगे। तैयारी बहुत जरूरी है। आमीन। मरियम, इसकी धारा में मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा है और उससे बात भी की है। और उसी दिन हफ्ते के पहले दिन, कौन से दिन? हफ्ते के पहले दिन संध्या के समय प्रभु यीशु चेलों के पास आया और यहूदियों के डर से वह एक जगह पर बंद थे और उनके बीच में खड़े होकर कहा कि तुम्हें शांति हो। क्या कहा? तुम्हें शांति हो। शांति चाहिए कि घरों में झगड़ा चाहिए? हालेलुया। अब सारे कहेंगे कि शांति चाहिए। आमीन, हालेलुया। शांति किसी का नाम नहीं है, वो शांति देने वाला है, वो यीशु है। और वचन में लिखा, प्रभु ने जब वो वहां आया और प्रभु ने कहा कि तुम सभी को शांति हो। याद रखिए,
अगर जीवन खुदा के पास जाओगे तो वो हमेशा शांति ही देता रहेगा। आपके घरों से झगड़ा आउट, दुष्ट आत्मिक शैतान आउट, बीमारियां आउट, और बरकतें ओपनली हेवन खुल जाएगा, बरकत पर बरकत और आशीष पर आशीष आएगी। आमीन। प्रभु को समझ लीजिए। लिखा है, और ये कहकर उसने अपने हाथ और पंजर, हालेलुया। आज बरकत का दिन था। कहीं एक दो लोग ऐसे थे जिन्हों से मैंने कहा था कि आपने बंदगी में बैठना है अगर प्रभु की सामर्थ देखना चाहते हो, लेकिन मुझे दिख नहीं रही। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो जान नहीं पाएगी, ऐसी सामर्थ निकल रही है मुझ में। आमीन। मेरा गला एकदम बंद हो चुका था, लेकिन मैंने यीशु से कहा कि तेरा दास खुलकर बोलता है। चाहे जो गला बिल्कुल ही बंद हो जाता तभी भी मैं बोलने के लिए खड़ा हो जाता। आमीन। मुझे पता है कि आवाज तेरी तरफ से है। और ये कहकर उसने अपना हाथ और पंजर उन्हें दिखाया, और चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा था वैसे ही मैं उसके पास जाता हूँ। और ये कहकर उन पर आत्मा फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। आमीन, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया जहां चेले इकट्ठे थे, और प्रभु यीशु मसीह जब उनके पास आया और उनके पास जाकर आकर खड़ा आया, प्रभु ने 2 बार कहा, तुम्हें शांति हो, तुम्हें शांति हो। प्रभु ने कहा कि देख लीजिए, प्रभु के हाथ वैसे ही थे, जो पैर थे पैरों में कील ठोके गए थे वो भी वैसे थे, जहां पंजर था वो भी वैसा ही था। और जब उन्होंने मान लिया और वो बहुत आनंदित हुए। और वो सब तो वहां थे, लेकिन एक नहीं था जिसका नाम थॉमस था, जिसका नाम थॉमस था। आमीन। वचन बताता है, इतिहास की किताब बताती है, चेलों के इतिहास में, कि एक थोमा ही था जो इंडिया में प्रचार को लेकर आया था पहली बार, आज से 2000 साल पहले। आमीन, हालेलुया। लेकिन अब देखिए, आत्मा पाने से पहले इस व्यक्ति ने कहा, जब चेलों ने उसको बताया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, वह बहुत आनंदित हुए। जब प्रभु अपना मैसेज देकर चला गया, और तब चेले जो थे, चेले बहुत आनंदित हुए। और उन्होंने जब थोमा आया और थॉमस से कहने लगे कि प्रभु जो है मुर्दों में से जी उठाया, हमने देख भी लिया, बातें भी की, लेकिन कहने लगा मैं उतनी देर तक विश्वास नहीं करूंगा जितनी देर तक जो हाथ पे उसके कील ठोके गए थे उनमें उंगल न डाल। मैं उतनी देर तक विश्वास नहीं करूंगा कि जितनी देर तक जहां पंजर बजा हुआ था वहां हाथ ना डालो। आपको पता था ना, नेजा जो होता है, नेजे के आगे जो बना होता है वो कितना छोड़ा होता है। उसने कहा मैं उतनी देर तक विश्वास नहीं करूंगा जहां उसके नेजा मारा गया था, मैं अपना हाथ ना डालूं। आमीन। और जब उसने ये बातें की, और वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, 8 दिन के बाद, देखिए नोट कीजिए, इसकी 26 में, 8 दिन के बाद उसने चेलों से फिर उस घर में थे, और थोमा ने उनके साथ था, और द्वार बंद था। और जब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति हो। आमीन। ये शब्द आप जी उठने के बाद बार बार सुनोगे, बार बार। इसमें बहुत सारा रहस्य भरा हुआ है। जो प्रभु को समझ लेता है वही समझता है इसका।
आमीन, हालेलुया। यहाँ प्रभु ने फिर उनसे कहा कि तुम्हें शांति हो। और जब उसने थोमा से कहा कि अपनी उंगली यहाँ लगाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल है, हे अविश्वासी, परंतु तुमने विश्वास देखकर किया, अच्छा होता कि तू बिना देखकर विश्वास करता। आगे लिखा है इसकी 28 में, ये सुनकर थोमा ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर यीशु, और उससे कहा कि तुमने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास करता है? धन्य है वह जो बिना देखकर विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया। यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो जब वो आ रहा है, एक शब्द को बोलता जाता है, सबसे पहला शब्द आकर जैसे खड़ा होता है, जैसे प्रकट होता है, कहता है तुम्हें शांति हो। आमीन। प्रभु ने जो मुंह से कह दिया उन पर सामर्थ आ गई। और मैंने पढ़ाया था, प्रभु ने आत्मा को फूंका, लेकिन आगे लिखा है पेंतीकोस्त के दिन उन पर आत्मा उतरा। आमीन, हालेलुया। आत्मा को फूंकने का मतलब था, प्रभु ने उनका स्टैंप लगा दी कि बहुत बड़ी सामर्थ आने वाली है। आज आप डर से छूट रहे हो, लेकिन ऐसे दिन आने वाले हैं आपको लोग बंद करेंगे, आप बात निकल कर मेरा प्रचार करोगे। आमीन। आज से आप डरोगे नहीं, आप पर मैं दिलेरी का आत्मा फूंक देता। आज लोग डरते हैं, अगर छुट्टी हो गई तो क्या होगा? आमीन। देखिए, जब प्रभु ने कहा, थोमा ने कहा मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसके हाथों में अपने उंगल को न डाल लो, जब तक उसके जहां पंजर था अपने हाथ को न डाल लो। आमीन। प्रभु आकर सामने खड़ा हो गया। प्रभु ने कहा देख, तेरा प्रभु जी उठा है। हालेलुया। उसने कहा कि देख मुझको। चेले प्रभु को देख रहे थे, तब उसको एकदम से ख्याल आया कि इसने ये बात सभी पहले से बता दी। आमीन। जो उसने बोल दिया, फाइनली आपके जीवन में ये बातें होनी है ये बातें। कभी भी प्रभु का दास ऐसे नहीं बोलता। अगर ऐसे बोलना तो मेरे दुष्ट आत्मा ना निकलता। अगर दुष्ट आत्मा निकलता है तो इसका मतलब है कि उसके बोलने में सामर्थ है। आमीन, हालेलुया। प्रभु कहता है आप मेरी अगुवाई नहीं देते, देख शैतान मेरी गवाही देता है। जब मैं आता हूँ थरथराता है और ना सुनकर भाग जाता है। हालेलुया। आप जानिए कि प्रभु सामर्थी है, प्रभु जलाल का खुदा है। प्रभु ने कहा कि थोमा देख मैं जी उठा, आज आपकी बारी है। आप जो ढीले पड़ चुके हो, जो आपके शरीर को जंग लगा हुआ है, बाहर से तो खून सुन दो लेकिन अंदर से जंग से भरे हुए हो। क्योंकि जितनी देर तक जब आदमी खुल जाता है ना, तो वचन बताता है जो आदमी मेरे पास आएगा, जब वो खुल जाएगा अपने वस्त्र को फाड़कर आमीन मुझ पे चलेगा, अपने दिल को फाड़कर मुझ पे चलेगा, अपने दिल को फाड़कर मुझ पे चलेगा। आमीन। और जो आदमी प्रभु में आ जाता है, उसका वो अपने दिल को पूरे का पूरा खोल देता है प्रभु के लिए। क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो कोई हाथों की बनाई हुई मूर्त नहीं है जो आपसे बात ना करेगी, जो आपके दुख दर्द को ना देखेगी। उसका पहला काम है आदमी को शांति देना। आमीन। और ये जो पहला काम है प्रभु यीशु मसीह आप पर कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। और वचन में लिखा है, हाँ इसकी 21 में देखिए, 21 की 1 में, जॉन में, प्रभु ने उन्हें तिरब्यास की झील के किनारे चेलों को मिला और इस रीति से प्रकट हुआ।
तब प्रभु ने चेलों को जो दो जन मछली पकड़ने के लिए इकट्ठे थे, और प्रभु के सभी चेले भी मछली पकड़ने के लिए गए थे। वहां एक जन और था जो बाहर से था, उनके साथ मछली पकड़ने को गया था। और वचन में लिखा है, परंतु उस रात कुछ भी पकड़ ना सके। भोर होते ही यीशु झील के किनारे जा खड़ा हुआ, और तो भी चेलों ने ना पहचाना। और प्रभु ने कहा कि हे बालकों, तुम्हारे पास कुछ मछली है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। और तब उसने कहा कि नाव की दैनी और जाल डालो। और उन्होंने जाल डाला, और मछलियां बोथाई के कारण खींच ना सके। और पतरस ने कहा, ये तो प्रभु है। आमीन। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब कुछ दिनों के बाद जब से चेले फिर झील के किनारे जा रहे थे, झील के किनारे गए, व्यास की झील पर। और जब चेले वहां पर पहुंचे, और वहां चेले और चेलों के साथ और भी थे, जब से झील के किनारे मछली पकड़ने लगे, जब से मछली पकड़ रहे थे, इन्होंने सारी रात मेहनत की, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आए। पर जब जीवित खुदा उनके पास जाकर प्रकट हुआ, जब जीवित खुदा उनके पास जाकर प्रकट हुआ, यीशु मसीह वहां पहुंचा। यीशु ने कहा कि दैनी और जाल डाल। जब जाल डाला, इतनी मछली आई कि बोथाई के कारण खींच ना सकी। और वचन में लिखा है, वो बड़ी मछलियां थी, 153 मछलियां। आमीन। 153 मछलियां थी, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां। और इतनी ज्यादा मछलियां थी, वो बोथाई के कारण खींच ना सके। जब से बोथाई के कारण खींच ना सके, और तब इन्होंने इकट्ठे होकर मेहनत की। जब पतरस ने जान लिया, लेकिन दूसरे चेले खींचने लगे, पतरस ने कहा, ये तो प्रभु है। और उन सभी ने जान लिया कि ये प्रभु है। उन्होंने क्या जान लिया? ये प्रभु है। जान लीजिए कि आज बहुत से लोग हैं जो अपने बिजनेस में बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी के पास नौकरी करते हैं, वो नौकरी में सफल होना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपना बिजनेस खड़ा करने चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो विदेश में जाना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन उतनी देर तक कामयाबी नहीं है जितनी देर तक जीवित खुदा आपके पास है। कौन खुदा? जीवित खुदा। आप जानते हो कि तभी पतरस ने वहां फिर झील में छलांग लगा दी। पतरस ने उसी वक्त कहा कि ये तो प्रभु है। ये कौन है? जब मछली इतनी ज्यादा आ गई उसके कहने से ही, क्योंकि उनका बिजनेस कौन सा था? मछली का। कौन सा था? मछली का था। प्रभु ने छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन अभी समझ रहे थे। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह को जब बोथाई के कारण उसने जान लिया कि ये तो प्रभु है, और वचन में लिखा, और तब प्रभु ने कहा, प्रभु को कहने लगे ये प्रभु है। और क्यों पतरस ने कहा? क्योंकि एक बार पहले जब प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु इनके पास नया नया गया था, जब ये प्रभु यीशु मसीह के पास अभी आना शुरू ही हो रहे थे, गनेस्तर की झील पर प्रभु यीशु मसीह गया इनके पास। और तब प्रभु यीशु मसीह ने 2 नाव देखी, और 2 नाव देखकर, वचन में लिखा, 2 नाव को देखा, और प्रभु ने एक नाव को छोड़ दिया, पतरस की नाव पर चढ़ गया। आमीन। और पतरस की नाव पर चढ़ गया। जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास गया, और प्रभु ने कहा कि पतरस, तू झील पानी की डुंगाई में किश्ती को ले जा। जब वो लेकर गया, तब भी प्रभु ने कहा था, दैनी और जाल डाल। जब जाल डाला तो इतनी मछलियां आई थी कि वो मछलियां खींची नहीं गई थी, दूसरी नाव वालों को बुलाना। आमीन। आज याद रखिए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को समझ लोगे, आपका बिजनेस 1 गुना नहीं, आपका विजन 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ेगा। आपका बिजनेस बढ़ता ही जाएगा, और आप ब्लेस्ड होते जाओगे। आप इतना ब्लेस हो जाओगे, सुपर ब्लेसिंग आपके लिए है, अगर जीवित खुदा के साथ खड़े हो।
आमीन। अगर जीवन खुदा के साथ खड़े नहीं हो तो ब्लेसिंग आपके लिए नहीं है। आज कुछ लोग मेरे पास आते हैं जब मुझे बताते हैं कि मेरा काम में टाइम नहीं लगता। आमीन। काम देने वाले के पास नहीं आते तो काम में कैसे सफल होगे? आमीन। और वचन में लिखा है दूसरी बार भी ऐसा हुआ जब पतरस को कहा कि वहां दहनी और जाल डाल, और इतनी मछलियां आई कि वो बताई के कारण खींच ना सके। उन्होंने जान लिया ये प्रभु था। जे कौन था? प्रभु था। आमीन। ये हालेलुया। उन्होंने जान लिया कि ये प्रभु है। जब उन्होंने इस बात को जान लिया और प्रभु तभी उनके पास आया, और प्रभु यीशु मसीह ने तब उनके पास बैठ गया, और प्रभु ने कहा जो आपने मछलियां पकड़ी है उनमें से एक मछली लाओ कि मैं आपके साथ भोजन करूं। क्या करूं? भोजन करूं। दुष्ट आत्मा अपने आप खा सकता है, कोई मरा हुआ व्यक्ति खा सकता है। बाइबल बताती है मरे हुए व्यक्ति के पास शरीर नहीं होता, तभी तो दूसरे शरीर को ढूंढता है, तभी तो दूसरी बॉडी में प्रवेश करता है। आमीन। हालेलुया। और प्रभु ने जब इनको कहा कि जो आपने मछलियां अभी पकड़ी है उनमें से एक मेरे पास लेकर आओ, और तभी चेलों ने वहां देख रहे थे, चेलों ने जब मछली भूनने के लिए अरेंज करने लगे और उन्होंने देखा पहले ही वहां कोड़े मग रहे थे, पहले ही वहां ईंटें लगी हुई थी, पत्थर लगे हुए थे, पहले किसी ना किसी ने मछली को भून चुका था। वो और कोई नहीं, वो जिंदा यीशु हमें जो उनसे भी पहले जाकर वहां मौजूद था। आमीन। जब उन्होंने इस बात को देखा, जब उन्होंने इस बात को देखा, जब उन्होंने इस बात को देखा तो वो देखकर हैरान हो गए कि हमारा प्रभु सचमुच, हमको पूरा विश्वास कर लेना चाहिए कि प्रभु अब मुर्दों में से जी उठाए। यहाँ प्रभु उनको तीसरी बार मिला। कितनी बार? तीसरी बार आकर उनसे मिला चेलों के पास। प्रभु बहुत चेलों से प्यार करता था, प्रभु बहुत चेलों से प्यार करता था। हालेलुया। और वचन में लिखा जब उन्होंने इस बात को देखा, प्रभु ने तभी प्रभु को अपने लोगों की बहुत चिंता दी। किसकी चिंता दी? प्रभु को अपने लोगों की बहुत चिंता थी। जब प्रभु यीशु मसीह को अपने लोगों की बहुत चिंता थी, और प्रभु ने पतरस से 3 बातें की। कितनी बातें की? 3 बातें की। और ये बातें जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने की जब जी उठ के जा रही थी। आमीन। प्रभु ने भोजन करते समय, प्रभु ने भोजन करते समय, चार्जिंग चेक करके, प्रभु ने भोजन करते समय प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहने लगा कि हे पतरस, क्या तू मुझे प्यार करता है? क्या प्रभु ने पूछा? सभी बोलिए। आपकी बात कम आती है। प्रभु ने कहा हे पतरस, क्या तू मुझे प्यार करता है? क्या प्रभु ने कहा? क्या आज आपसे भी प्रभु पूछता कि आप उससे प्यार करते हो? और प्यार करने के बाद जो आदमी ढीला बैठा रहता है ना, आमीन, जिससे कहता है कि मैं प्यार करता हूं, अगर मिलूं ना तो वो प्यार कैसे? आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु जी ने कहा हे पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं। उसने कहा कि मेरे मेमनों को चार। क्या कहा? मेरे मेमनों को चार। कौन से मेमने थे? आमीन। हम ही लोग थे। आमीन। जब हम नए आते हैं तो एकदम मेमनों के जैसे होते हैं, ठीक है। मेमने को नहीं पता कि कहाँ खाई है, कहाँ से बचना है। उसको नहीं पता कि भेड़िया कहाँ है, कहाँ से भेड़िया को बचना है। आमीन। किसको पता है? उसके अजाली को पता है।
जैसे तो आपकी बात समझ की नहीं आती। जैसे तो हाँ, वेरी गुड, हालेलुया। इससे मेरा जोश बढ़ता है। जब उसने कहा, प्रभु ने उनसे बात की, प्रभु ने कहा तो मेरे मेमनों को चार। जब आप नए नए आए थे तब मेमने थे, आपको नहीं पता था कि नुकसान कैसे होगा। आप एतवार के दिन एक बार आते थे तो चक्के हो जाते थे, बाद में सोचते थे अपनी मुझे जरूरत, 3-4 हफ्ते चल चुके। पर कई लोग आज भी मेमनों से भेड़े नहीं बने। अभी भी पहले वो छोटे थे, आज भी वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। शरीर चौड़े से नहीं कोई बढ़ता। प्रभु के जो चेले थे बड़े बड़े जुबान थे, आमीन। लेकिन प्रभु ने जब प्रार्थना न हुई, कहने लगे तू ही, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि तू ही कमजोर जो कि क्या। प्रभु ने कहा देख आप तो कमजोर हो लेकिन आत्मा तो बलवंत है, आमीन। इसलिए आप अभी तक प्रार्थना नहीं करते, आप रोकर खाओगे, आमीन। और जो छुट्टी मार रहे अपने आप को ये ना कहना कि हम यीशु की बेटे, अभी सीख चुके हो कि अभी ले ले हो, आमीन। आपको शैतान बेड़िया है, आमीन। जैसे लेलों को बेड़िए से बचना होता है, वैसे ही आपको शैतान से बचना है। और तभी बच सकते हो जब आप अपने स्पिरिचुअल फादर के पास रहते हैं, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु ने अपनी बात नहीं की, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक जाली की बात की, प्रभु यीशु मसीह ने एक पास्टर की बात की। याद रखिए, हिब्रू भाषा में अजाली को पास्टर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पास्टर, पास्टर बोला जाता था। और तभी वहां उन्होंने सर्च की और उन्होंने उस पास्टर शब्द को पास्टर नाम दिया, आमीन। कि क्या जाली का नाम होता है, तभी पास्टर पास्टर हो गया, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर उसने कहा कि मेरे मेमनों की रक्षा कर। और दूसरी बात प्रभु ने कहा कि हे पतरस, क्या तू मुझे प्यार करता है? देखिए इस टेस्ट में, देखिए वो जानता था कि आप मेरी जी उठने के बाद, मेरी विजिट है धरती पर 40 दिन की। कितने दिन की? कितने दिन की? 40 दिन की। वो खुदा नहीं जिसने कह दिया जी उठा तो जी उठा, पता नहीं जी उठ भी उठा है तो वैसे लिख दिया, आमीन, हालेलुया। प्रभु ने 40 दिन धरती पर विजिट की और प्रभु यीशु मसीह ने वो जानता था कि मैं 40 दिन तक इनके साथ हूं। अब वो भी प्रभु कॉन्टिन्यूसली किसी के साथ रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तब वो शरीर में था जो शरीर जयवंत होता है। कौन शरीर? जयवंत होता है। नाशवंत शरीर खत्म हो चुका था। इसीलिए प्रभु बहुत ज्यादा पूरी सामर्थ के साथ, जो जी उठने के बाद लिखी अपनी बुक में, जो जी उठने के बाद 40 दिन थे, 40 दिन से वो पूरी 40 दिन जब धरती पर था, वो खुदा जी उठने के बाद तब वो प्रभु परमेश्वर की हालत में था, आमीन। वो ज्यादा देर किसी के पास ठहर नहीं सकता था, क्योंकि उसके शरीर से सामर्थ निकली थी, आमीन। उसको कोई आम व्यक्ति छू नहीं सकता था, आमीन। ध्यान दीजिए, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाने वाला हूँ और प्रभु की योजना थी मैं आत्मा भेजने वाला हूँ। आत्मा पाने के बाद जे जाली बन जाएंगे, आत्मा पाने के बाद ये मेरे दास बन जाएंगे, पास्टर बन जाएंगे, ये स्पिरिचुअल फादर बन जाएंगे। इनके पास बहुत से लेने आएंगे जो बेटे बन जाएंगे, और जो बेटे से ये मेरे चेले थे वो भी चेले बन जाएंगे, आमीन,
हालेलुया। और वचन में लिखा, दूसरी बार प्रभु ने कहा, हे पतरस, क्या तू मुझसे हित करता है, मुझसे प्यार करता है, तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। क्या कर? रखवाली कर। आज आप सोचते हो कि मैं चर्च ना जाऊं, मैं अपने पास्टर के पास ना जाऊं, मैं अपने चर्च में समा ना बताऊं, तो आपकी रखवाली कैसे होगी? जानिए इस टेस्ट में। प्रभु ने जी उठने के बाद कितना जरूरी था। प्रभु ने जी उठने के बाद जितनी बातें की सभी आदेश थी, हुक्म थे, आज्ञा थी जो हमको माननी थी। आमीन। प्रभु ने कहा कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर। और जब रखवाली करने के लिए प्रभु ने कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर, देखिए, आप जब नए नए आते हो तब समर्थी नहीं होते, जब समर्थी हो जाते हो तब भी आपकी रखवाली एक प्रभु यीशु मसीह का दास आपका पास्टर करता है। आमीन। एक समय आता है आपके निकलने का, जो तीसरी बार प्रभु ने बोला। देखिए यहाँ पर प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरना सिखा, मेरी भेड़ों को चरना सिखा। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने कहा, जब ये तेरे पास आए तब ये छोटे बड़े ले थे, जब ये आए तब ये भेड़ें बन गई थी, इनकी रखवाली करनी पड़ेगी। बड़े तो हो गए हैं लेकिन अभी पूरी बात को नहीं समझते। इनकी रखवाली कर, इनको सिखा, इनको बढ़ा, इनको बता। और लेकिन एक समय आएगा जब ये खुद चलेंगे। आमीन। एक समय आएगा जब ये बाहर निकलेंगे। आमीन। उतनी देर तक तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे इन लोगों को, एक आम व्यक्ति से यीशु मसीह का मेरे चेला बनाना है। क्या बनाना है? मेरे चेले बनाना है। आमीन। पतरस से जब ये बातें की तो आप सोचते हो जो मसीही जिंदगी है इसमें ग्रेस बहुत है, इसमें ब्लेसिंग बहुत है, सुपर ब्लेसिंग है, सुपर ब्लेसिंग। आमीन। इतनी ग्रेस है जितनी ग्रेस आप सोचते नहीं हो, इतनी महिमा, इतनी ग्लोरी है जितनी ग्लोरी को अभी आप देख नहीं पा रहे। वो ग्लोरी आपके पास है, वो आप पर तब प्रकट होगी जब आप वफादार हो जाओगे। अपने चर्च में हंसते रहोगे, अपने चर्च में पूरे खुले दिल के साथ अपने कामों में लग जाओगे, पूरे बिना कपट के साथ अपनी मिनिस्ट्री में चलोगे। फर्स्ट सुनोगियो 5:21 में लिखा है, जितनी बातें तो दिन भर में सीखता है उतनी बातों में जो अच्छी होती है उसको उठा ले, और जितनी बातें तेरे उठाने के योग्य नहीं है उनको वहां छोड़ डाल। आमीन। आज जो चर्चों में से सामर्थ ग्रेस नहीं पा रहे, वो सिर्फ बुरी बात उठाकर जाते हैं। किसी से भी गलती हो गई वो ये बात लेकर चले जाएंगे, रुस जाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू गुस्से वाला है तो तेरा गुस्सा सुबह का है, तो अगर सूरज के डूबने से पहले खत्म नहीं हुआ तो तू मेरा आदमी नहीं है, तू मेरा आदमी नहीं है। याद रखिए, आप तो ठोकर खाकर अपने हफ्ते को खराब कर देते हो, फिर कौन सा प्यार है आपका यीशु से? आमीन। आगे प्रभु ने कहा कि पतरस तेरी बहुत ग्रेस आएगी, तुझ पर बहुत सामर्थ होगी, लोग महिमा को देखेंगे जो तुझ पर मैं प्रकट करूंगा, तेरा लोग स्वागत करेंगे, हजारों लोग तेरे आगे पीछे फिरेंगे। सचमुच तेरे पास बहुत से लोग हैं जो तेरे एक बार प्रचार से बदल जाया करेंगे। जब प्रभु ने 6 सामर्थ उसको दी और प्रभु ने कहा तू प्यार करता है, तू अपने मुंह से जाने जाने में बोल चुका था कि प्रभु मैं तेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं। कहा था या नहीं? कौन? अपने हाथ खड़े कीजिए, हाथ खड़े ऐसे नहीं, ऐसे
हाथ खड़े कीजिए। वो कहता था खुदा अगर कोई तेरे पास आएगा, तुझ पर हाथ डालेगा, सबसे पहले वो मेरे पर डालेगा, और जो तेरी जान लेगा तेरे लिए मैं जान तक भी दे दूंगा। प्रभु ने कहा अभी नहीं तू कर सकता, लेकिन प्रभु ने यहाँ पर कहा, प्रभु ने कहा जब तू बड़ा हाथ फैलाएगा तो दूसरे कमर बढ़ाकर जहां तू ना जाना चाहेगा तुझे ले जाएंगे। और उसने संकेत दिया था कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। आमीन। उसने कहा तेरे मुंह से शब्द निकल चुका था, बहुत समर्थी होने वाला है, जहां तक कि तू मेरे 12 गोत्रों का भी न्याय करेगा। तुझ पर बहुत ग्रेस आने वाली है, तुझ पर बहुत सामर्थ आने वाली है, लेकिन जब तेरी मृत्यु होगी, तेरी मृत्यु से मेरी महिमा होगी कि जो तुमने जाने अनजाने में बोल दिया वो किया। आमीन। पतरस पर इतनी सामर्थ रही, लोग उसको ढूंढते थे। एक समय की बात है, पतरस लुदिया में था तो यहाँ से लोग उसको ढूंढने के लिए आ गए थे। आमीन। उसने कहा बहुत सामर्थ होगी, लेकिन लास्ट में जैसे मैंने दुख सहा और प्रभु ने कहा कि तुझे सलीब पर तो चढ़ाएंगे, लेकिन मुझे तो सीधा खड़ा किया था, लेकिन तुझको उल्टा खड़ा करेंगे। आमीन। हालेलुया। आज हमारे मुंह के शब्दों पर सामर्थ है। आमीन। आज आप कई बार प्रभु का दास कुछ हंसी में भी बोल दे ना प्रभु का आदमी, वो भी काम हो जाता है। जो आत्मा पा चुका, जो कलीसिया का अच्छा विश्वासी, उसके मुंह पर सामर्थ है। अगर वो बोली जाएगा मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, कई बार होता है वो करता नहीं, फंस जाता है। आमीन। लेकिन आपके मुंह पर सामर्थ है, सोच समझ कर बोलना, जो कह रहे हो होने वाला है। आमीन। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह को चमत्कारों का परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह तो जलाल का परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे, जहां से मैं आता हूं वहां मैं चला जाता हूं, जहां से मैं आता हूं वहां मैं चला जाता हूं। आप याद रखिए, आपने जब तौबा बपतिस्मा किया तो आप धरती के नहीं रहे। अगर ठीक रीति से चलते जाओगे तो जहां का प्रभु है आप वहां के हो चुके हो। हालेलुया। देखिए मरकुस 16:19 में प्रभु यीशु ने उनसे बातें करने लगा, करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, वह परमेश्वर के दैनी और जा बैठा, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया कि प्रभु उनके साथ काम करता रहा है, और जिन द्वारा जो साथ साथ होते थे वह वचन को बताते रहे। आमीन। वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह जीवत ऊपर उठाया गया, कहां पर? जीवत ऊपर उठाया गया, तो ये जितने शब्द अब मैं बढ़ाने वाला हूं, ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के महाआदेश है। कौन से महाआदेश इसको बोलते हैं? आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब ऊपर चला गया जीवत खुदा, बहुत से लोग हैं जो यीशु को नहीं ना मानते, बहुत हल्की सी बात करेंगे, प्रभु ने भी बहुत दुख सहा। चाहे वो बाइबल को कई बार पढ़ते हैं उंगल उठाने के लिए, कभी वो जी उठने के वचन को नहीं बोलते। किसको नहीं बोलते? जी उठने के वचन को नहीं बोलते। खास कर ध्यान करना, जितनी भी आप बातें देखते हो, जब बातें देखते हो, वो प्रभु यीशु मसीह ना तो महाज्ञा
आज्ञा को बोलते हैं और ना तो जी उठने की बातों को बोलते हैं। अगर जी उठने की बातें बोल भी दी तो तभी भी लुका कर बोलेंगे। आमीन। प्रभु यीशु जी जो जी उठने की बातें है ये सामर्थ्य है, सिर्फ यही उसको परमेश्वर बताती है। आमीन। और उसके काम उसको परमेश्वर बताते हैं। देखिए मत्ती 28:16 में, जब चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी के संदेह न हुआ। जहां पर जब प्रभु ने कहा था ना कि मैं आपसे पहले गलील को जाऊंगा, पहाड़ पर जहां जब चले गए 500 से अधिक लोग थे। कितने थे? आमीन। जितने की प्रभु 40 दिन ऐसे ही रहा। 40 दिन प्रभु ने अनगिनत लोगों को दर्शन दिए। आमीन। उन पर प्रकट हुए। वचन में लिखा है उन्होंने फिर प्रणाम किया और यीशु ने उनसे कहा कि पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। जब वहां आ गया है बाइबल में से प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। ध्यान दो सब प्रभु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। किसके पास है? मेरे पास है। आमीन। तो आप जो पृथ्वी की वस्तुएं चाहते हो किससे लेनी पड़ेगी? यीशु से। किससे? अगर स्वर्गीय वस्तुएं चाहते हो, स्वर्गीय सामर्थ किसके पास लेनी पड़ेगी? दोनों तरफ से, आत्मिक रीति से भी और सांसारिक रीति से भी। एक ही ब्लेस करने वाला है, केवल एक ही नाम है जो जिंदा है। उस नाम का आपको पता हो, सबसे बोलो कौन है वो नाम? कौन है वो नाम? कौन है वो नाम? केवल एक नाम है जिसका नाम है यीशु। आमीन। आज वचन इतना समर्थी है कि मैं सोच रहा था कि फायर पे मैं आज प्रभु से कहकर हिस्सा लूंगा, लेकिन प्रभु मुझे आज्ञा नहीं दे रहा। कह रहा था वचन ही फायर है। आमीन। हालेलुया। वचन की फायर सभी पर हो चुकी है। प्रभु कह रहा है ये वचन फायर है। पृथ्वी का और स्वर्ग का अधिकार प्रभु कह रहा है मुझे दिया जाएगा। आमीन। मुझे दिया गया है। आमीन। और वही अधिकार प्रभु ने अपने लोगों को दे दी। किसको दे दिया? अपने लोगों को। आज कुछ लोग सोचते हैं क्या करना है, जो टीम में शामिल होते हैं ना, जो कलीसिया में भी बढ़ना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि क्या मैं बार बार टाइम निकालूं क्लास के लिए, विजिट के लिए, प्रभु के कामों के लिए। लेकिन देखिए प्रभु ने हमको महान आज्ञा में क्या आज्ञा दी है। इसीलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को। किसको? आप प्रभु एक जाति का परमेश्वर तो नहीं है। आमीन। कभी टेस्ट को पढ़कर देखिए कि ये जातियां कैसे बनी। प्रभु ने जबान की आवाज को चेंज कर दिया, उसके शब्दों को चेंज कर दिया, तो ये जातियां प्रकट होंगी। आमीन। प्रभु ने कहा, यहाँ पर लिखा है इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को मनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म करो। आमीन। आज आप सोचते हो मैं चर्च जाता हूँ इतना ही काफी है, लेकिन यहाँ पर आप पर ग्रेस प्रोग्राम है। आपको कई बार 2-2 साल चर्च में आते हो गए हैं, आपने एक साल में एक आदमी भी ना प्रभु के पास ला सकते। आमीन। एक आदमी जब प्रभु यीशु मसीह के साथ लोगों को नहीं जोड़ता, वो महान आदेश अभी तक उस पर प्रकट नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हालेलुया। जब 2014 की बात है, मेरी गवाही है, जब मेरे पर प्रभु की सामर्थ आ चुकी थी, मैं दूर फिर कर सेवा करने लगा प्रभु की। पास्टर के पास चर्च में भी जाता था और साथ साथ में बहुत से लोग हैं जो तब्दील हो जाते थे
और उन लोगों को जिस चर्च में मैं आप खुद जाता था उसी चर्च में जाकर लेकर जाता था। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये नहीं मैं 2014 में बिलाहट उतरी तो फिर उससे मैं कम से कम 7-8 साल पहले का चर्च में जाता था। आमीन, हालेलुया। मैंने अपनी मम्मी को, अब मैं चर्च में पास्टर की सेवा में बाहर निकल आया हूँ तो ये कभी कभी चर्च में आते हैं, तो मेरी गवाहियाँ 5-7 सालों में मैंने एक दिन भी अपनी मम्मी का नागा नहीं होने दिया चर्च में। आमीन, हालेलुया। मैं इनका हाथ पकड़ता था चर्च में एक है, बाद में इनके पास बैठता था, बाद में अपने हिसाब से बैठता था। आमीन। लेकिन चर्च में डेली जाया करता था। मैं लोगों में हर तरह के आदमियों के साथ रहता था, लेकिन लड़कों के साथ। लेकिन जब रात के सत्संग का काम हो जाता था उनको छोड़कर मैं चर्च में चला जाता था। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इन बातों का गवाह है। अगर उस दिन मैंने जोड़कर दूसरों को दिए तो आज प्रभु ने वो लोग मेरे लिए खड़े करने जा रहा है जो जोड़कर मुझको देंगे। आमीन। एक दिन है कि वो खुद खड़े हो जाएंगे, उनके लिए भी ऐसा होगा, उनको भी जोड़कर दिए जाएंगे। जे जितने मैं देश सुना रहा हूँ, जब मैं BDH कर रहा था हमको बताया गया था कि ये महान आदेश है, ये महान सुपर आदेश है प्रभु की, जो आपको करने ही करने हैं। आमीन। स्वर्ग राज के लिए ये भी बातें जरूरी है। आमीन। लिखा है, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मनाकर सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग संग। कितनी देर तक? 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए। प्रभु कहने लगा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखिए, अगर उसकी स्पिरिट को जानोगे कभी भी शैतान आप पर हमला नहीं कर पाएगा। उसने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु जब के आपके साथ है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहिए। अगर आप बने ना रहोगे तो महान आदेश आपकी बॉडी पर पूरे नहीं किए जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है। लूका में देखिए, महान आदेश है। हाँ, 24 की 50 में, और जब वह उन्हें बैतानिया तक बाहर ले गया तो अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया, और उन्हें आशीर्वाद देता हुआ वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। आमीन। ध्यान दीजिए इस टेस्ट पर। प्रभु यीशु मसीह उनको महान आदेश देकर प्रभु यीशु मसीह ने उनको आशीर्वाद दिया। क्या दिया? आशीर्वाद दिया। आज आप जब प्रभु के वचन को सुनते हो, अगर सुनकर मान लेते हो तो वो आशीर्वाद आपके साथ है। कभी भी वो आपको गुमराह नहीं होने देगा, कभी भी आपको धोखा नहीं खाने देगा। आमीन, हालेलुया। चलते फिरते यीशु मसीह चमत्कार करता है। आमीन। उतने चमत्कार मैंने विस्तों पर नहीं किए जितने चमत्कार मैंने जब कपड़े का काम करता था, कपड़ा बेचकर किए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह चलते फिरते चमत्कार करता है। आमीन। देखिए, और उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनसे अलग हो गया और उठा लिया गया। एक दिन है जिस दिन आप लोगों से अलग होने वाले हो, या सुनो पक्का? हालेलुया। और कब अलग हो जाओगे तो उठा लिए जाओगे या नहीं? हालेलुया। उठा लिए जाओगे।
इसीलिए उठा लेने की महान आज्ञा है। इसीलिए जो आपकी सुनते हैं उनको सुनाओ, जो नहीं सुनते हैं उनको भी सुनाओ, बार बार नहीं सुनते हैं उनको जाओ और आपने उठाए जाने के लिए लगातार तैयार होते हो। आमीन। आगे लिखा है कि जब वह उन्हें दंडवत कर बड़ा आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। आमीन। कभी कभी स्तुति किया करते थे, लगातार स्तुति किया करते थे। आमीन। लगातार स्तुति आपने करनी है जो नहीं? आमीन। लगातार स्तुति करनी है। ये कोई प्रभु का दास अपने से नहीं कहता कि लगातार चर्च में आइए। जहाँ बाइबल में लिखा है महान आज्ञा में प्रभु ने उठाए जाने से पहले कहा कि आप को मैं आत्मा फूकता हूँ आप पर, और आपने लगातार परमेश्वर की स्तुति करने वाली है, क्योंकि मैं महान आज्ञा देता हूँ, बहुत बड़ी सामर्थ आप पर आने वाली है। देखिए एक महान देश प्रेतों के काम में, इसको भी महान देश बोलते हैं। प्रेतों के काम में 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम से लेकर सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। प्रभु ने जब 40 दिन इनके साथ रहा, प्रभु ने एक बात को इनको जान दिलाया। प्रभु ने कहा, प्रभु कहने लगा, प्रभु ने बात की कि याद रखिए जब आप बपतिस्मा हो रहे थे मैंने आपसे एक प्रतिज्ञा की थी कि यूहन्ना ने भी उसके बारे में मेरे बारे में बताया था कि उसने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा, और जिनका बपतिस्मा प्रभु ने किया था प्रभु उनको जन्नत दिला रहा था। अब वही सामर्थ उसने अपने प्रभु ने अपने दासों पर दी है, अपने अधिकारियों पर दी है, अपने मास्टर पर दी है, और जो बपतिस्मा उनका दूसरों का बपतिस्मा करता है वही पवित्र आत्मा की आग की सामर्थ उन पर उतरती है। आमीन। और महान देश है प्रेतों के काम में 1:8। प्रभु ने कहा जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे, यहूदिया से लेकर सामरिया से लेकर यहूदिया और पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह होंगे। कहाँ तक? पृथ्वी के शोर तक। अब जान लीजिए कि आप पृथ्वी के शोर तक यीशु मसीह गवाह होने वाले हैं। आपको यीशु अपने इलाके में नहीं, आपके घर में नहीं, अपने इलाके में नहीं, बाहर तक इस्तेमाल करने वाला है। आमीन। और कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो महासामर्थ आपकी वेट कर रही है, जिन पर उतर चुकी है। हमें खजूरी दिन के दिन मैंने कुछ लोगों पर आत्मा उतरते हुए देखा। आमीन। पालम संडे पर मैंने कुछ लोगों पर प्रभु का आत्मा उतरते हुए देखा। आमीन। याद रखिए आने वाले दिनों में वो मुझे आप बताने वाले अपने कामों से। आमीन। और खुदा प्रभु यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है, आपसे दिल जान से मोहब्बत करता है, और प्रभु यीशु मसीह ने बता चुका है कि आप पर पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है। वही सामर्थ की खोज में लगे रहिए, वही वरदानों गिफ्टों की, क्योंकि प्रभु नीचे का नहीं था ऊपर का था, ऊपर उठा लिया गया। स्वर्गदूतों ने उसकी गवाही दी, जिसको आपने जाते हुए देखा उसको एक दिन है आते हुए देखा। आमीन। और फर्स्ट हालेलुया वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि प्रभु परमेश्वर बादलों से आने वाला है। कहाँ से? स्वर्ग से उठेगा, स्वर्ग से आएगा, बादलों को चीरता हुआ प्रभु परमेश्वर आने वाला है। कौन? सभी के सभी खड़े हो जाइए, केवल मैं प्रार्थना करूंगा।
हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ जीसस गॉड पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आज तेरे जी उठने का दिन है मेरे प्रभु, प्रभु तेरे जी उठने का दिन है मेरे खुदा। तेरे नाम से जीवन खुदा जो तेरे दिल सामर्थ्य वो तुमने अपने दास पर दे चुका है मेरे पिता। हरि बोल राबा और राबे न रोबेले और राबे न रोबेले और इबाला रे केले और रे केले बीतला बेचले राबिया खुदावंता की सामर्थ लो पवित्र आत्मा मोजस कर, पवित्र आत्मा मोजस कर अपने आप मांगे दुआ खुदावंता इनके जीवन में प्रवेश कर जाए। आज का वचन इनकी बॉडी में घर कर जाए। आज का वचन इनके जीवन में मेरे पिता फैल जाए। आज का वचन मेरे पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ साथ इनके पवित्र आत्मा बॉडी में घुल जाए। पिता शुद्ध आज का वचन पिता तेरे जीवन का सफल वचन आपने बता दिया कि पूरा स्थान और जीवन है सचमुच पिता, पूरा स्थान और जीवन ये सब है कहो कि प्रभु यीशु बोलिए प्रभु यीशु तेरा पूरा स्थान हुआ प्रभु यीशु हमने जान लिया तू मुर्दों में से जी उठा। तेरी महान आज्ञा में हमने जान लिया कि तुमने अपने आपको लोगों के लिए खुदावंद उनको बचाने के लिए उनको उठाए जाने के लिए प्यार करने के लिए आज इस वचन के द्वारा महासामर्थ्य सभी आगे आ जाइए। खुदा तेरे नाम से जीसस को पिता खुदा वो महासामर्थ खुदा इनकी है, वो महासामर्थ इनकी है, वो महासामर्थ खुदा वो महासामर्थ जो तेरे काम में है, जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मैं रिलीज करता हूँ तेरे आत्मा को, मैं रिलीज करता हूँ तेरे आत्मा को। शोभिता खुदावंदा तू काज करने वाला खुदा है, तू काज करने वाला खुदा है। वो सामर्थ हुए बिदारे बेटे शोभिता Touch, I give you fire. 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 खुदावंदा ये लोग पवित्र आत्मा आज अपने पैरों पर खड़े रह पाए मेरे पिता। महासामर्थ पिता इनके शरीर पर मेरे पिता बड़ी पावर दे मेरे पिता। ऐसा मती हो जाए तेरे नाम से मैं प्रे करता हूँ यीशु तेरे नाम से खुदावंदा तो शो मेरे पिता तो मेरा परमेश्वर है मेरे पिता, तो मेरा परमेश्वर है मेरे पिता, तो मेरा परमेश्वर है मेरे पिता। और साबिना रे बोले और रोबिना राबिना और राबिना रोबेले बीतारा बेदले बीतारा खुदावंदा शोर touch fire प्रभु आत्मा एक बार भगवान तेरे नाम से एक बार आत्मा देखा तेरे नाम से तेरा आत्मा quiet in this God ये चुका करो बादने बेदले और रापिला रोजले
हरिबोल जीसस के नाम में, हरिबोल जीसस के नाम में खुदा, इन्हें मौका दीगा, इन्हें मौका दीगा, इन्हें मौका दीगा, और बस राजा, इन्हें मौका दीगा, और बस राजा, इन्हें मौका दीगा, और बस राजा, feel the presence of God, 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 feel the presence of God. In name of the Jesus, in name of the Jesus, in name of the Jesus, in name of the Jesus. आशीष कीजिए मेरे खुदा, आशीष कीजिए, आशीष कीजिए खुदा, आशीष कीजिए खुदा को, आशीष कीजिए खुदा को, आशीष कीजिए मेरे अब्बा को, आशीष कीजिए मेरे अब्बू को, आशीष कीजिए वो जीवित खुदा आमे है, और रेबेले रेबेले, और रेबेले रेबिना, और रेबेले रेबेले रेबेले, जीसस जीसस लो, जीसस लो, खुदावन खुदा, तेरे नाम से, तेरे नाम से, तेरे नाम से जीसस को खुदा, शो बिना, काज कर बिना, काज कर अब्बा, काज कर बिना, तेरी पावर, तेरी पावर, तेरी पावर मराई, तेरी पावर मराई, तेरी पावर, तेरी पावर, तेरी पावर मराई, तेरी पावर खुदावन खुदा, इन पर बढ़ जाइए छुड़ा में, बढ़ जाइए छुड़ा में, आसे तेरे नाम से समर्थी हो जाओ, समर्थी हो जाओ, समर्थी हो जाओ, समर्थी हो जाओ, लोग से, Holy Ghost presence, Holy Ghost presence, Holy Ghost presence, दान देंगे, दुश्मन के लिए, टाइम के लिए, दान हो जाओ, शिवजी के लिए, चर्च के साथ के लिए, पुरस्कार और जीवन को ये छोड़, पुरस्कार और जीवन को मेरे खुदा, खुदावन खुदा, तो मुर्दों में से जीवित खुदा, तो जीवित खुदा बिना, तो जीवित खुदा, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. You will be saved, you will be saved, you will be blessed, you will be blessed, you will be blessed, you will be blessed, you will be blessed. In the name of the Jesus, in the name of the Jesus, Shudar, 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 Shudre, 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 Brahma, अरे बेले तो करे, अरे बेले तो करे, अरे बेले तो करे, गिली दा बाबा, गिली दा बाबा, गिली दा बाबा, शोदे, 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 एने माता जीता, एने माता जीता. Release
गणपति होने वाले, ये बड़े गणपति होने वाले, ये जन्मने वाले, फायर 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 फायर, अली 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 फायर, फायर फायर फायर, फायर फायर फायर, आमीन 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 आमीन। सभी घुटनों के बल बैठ जाइए। तेरे दास के गिफ्ट की तक, तेरे दास के गिफ्ट की शो 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 दास दास आमीन आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। अभी अभी आत्मा ने मुझको बताया है कि आप सौों की गिनती से हजारों में जा रहे हैं। हालेलुया। कान खोल के सुनिए जो जो मैं बोलता हूं। आगे खोल शालोम आपने कहा मैं तुम्हें शांति देता हूं। कंट्रोल कंट्रोल। ध्यान दीजिए सभी आंखों को और कानों को खोलकर। आमीन। कई बार ऐसा होता है कि मुझे चर्च के कामों की प्रॉब्लम होती है। प्रभु ने कहा दिमाग से चल, सब कुछ हल होने वाला है। आमीन। प्रभु बताता है कि आज से जब आप चर्च के लिए ऑफरिंग लेकर आते हो तो कई बार मुझे कईयों ने सलाह दी जो चर्च में ऑफरिंग में भी कोई 100 होता है, कोई 200 होता है, कोई 50 होता है, मुश्किल से 2-4 जाने ऐसे हैं। आमीन। लेकिन प्रभु ने कहा क्या से जो भी आए अगर 100 गुना माना चाहते हैं तो ये सचमुच
100-200 से कम अपनी ऑफरिंग ना कोई हमसे। आमीन। आज से प्रभु ने कहा इनकी जो हर हफ्ते की ऑफरिंग है, कोई जितना बढ़ना चाहता है बढ़े, लेकिन कोई भी ऐसा ना हो जो 100-200 से कम ऑफरिंग कोई, क्योंकि खुदा परमेश्वर इस चर्च की डेवलपमेंट देखना चाहता है, इन चर्च को बढ़ते हुए देखना चाहता है। और हर एक आदमी इस बात के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु ने कहा कि जैसे वचन ये समाप्त होता है, आपने जब टाइट का समय होता है महीने बाद प्रभु भोज का, तब अपने टाइट के लिए जैसे 7 तारीख को आज का अगला प्रभु भोज है, 7 तारीख को तब टाइट बोने का समय है, अपने दशमंत बोने का समय है, स्पेशल शीट को बोने का समय है। आमीन। लेकिन प्रभु ने कहा कि जब भी ये चर्च में आते हैं, हफ्ते में इनके लिए ज्यादा नहीं है, हर एक आदमी ऑफरिंग में कोई भी 100-200 से कम ना डाले, क्योंकि चर्च के काम और चर्च की डेकोरेशन और ये परमेश्वर का भवन है, आने जाने के लिए हर एक फैसले के लिए हो, हर एक बढ़िया से बढ़िया हो। कि जैसे शफा देश की रानी सुलेमान के पास आई तो हिल गई। प्रभु ने कहा देख यहाँ तो वो खड़ा है जो सुलेमान से भी बड़ा है। आज इस बात को हटके न देना। आमीन। इसकी तैयारी चाहिए, आपके लिए ये कोई ज्यादा नहीं है। आमीन। कोई 10, 20 भी रखे तो हफ्ते में ये सरल तरीके से दे सकता है। आमीन। हर एक आदमी ने आने वाले संदेश से ऐसा करना है। आमीन। जो अपने ईस्टर की सेवा को, जो अपने दशमंत को लेकर आया है, वो स्पेशल सीट को बोने के लिए आगे आए, और जिनके पास ऑफरिंग है वो अपनी ऑफरिंग को बैठे बैठे अपने हाथ में ले लें, और जिनके पास दशमंत है, जहाँ दान है, वो आगे आए। प्रेज़ लॉर्ड। हे खुदावंद खुदा, तेरे नाम से पिता, खुदावंद खुदा, तो बहुताई का समय है, तो बहुताई का समय है। खुदावंद खुदा, तेरे नाम से अपनी ऑफरिंग को अपने हाथ में लीजिए, अपने भाई को, अपने दशमंत को, अपने दान को आगे लेकर आइए। जिनका दशमंत रह चुका था, जिनकी सेवा रह चुकी थी ईस्टर की, वो आगे लेकर आए। प्रेज़ लॉर्ड खुदा, प्रेज़ लॉर्ड खुदा, प्रेज़ लॉर्ड खुदा। हे मेरे प्रभु, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। जीसस का पिता, जितने जन पवित्र आत्मा अपनी ऑफरिंग को मेरे पिता अपने हाथ में ला चुके हैं, अपने दान को अपने हाथ में ला चुके हैं पिता। खुदावन खुदा, तेरे नाम से जीसस का पिता, इन पर बड़ी पवित्र आत्मा सामर्थ छा जाए, इन पर सामर्थ छा जाए। जो पिता अपने दशमंत के लिए, अपने दान के लिए आगे आए, उन पर भी बड़ी बरकत छा जाए। I couldn't, I broken, I precious, I kindness, I go। जीसस का पिता, वचन ने लिखा जो मंदिर में बैठा बैठा देख रहा था, कौन कितने मन से बोल रहा है मेरे पिता। यहाँ पर पिता, जितनों ने मेरे पवित्र आत्मा अपनी ऑफरिंग पाने के लिए, मेरे पवित्र आत्मा अपने मन को खोल रहे मेरे पिता, जो अपने पवित्र आत्मा टाइट को बोने के लिए अपने मन को खोल रहे मेरे पिता, खुदावन खुदा, उन पर बड़ी सामर्थ आ जाए, 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 सामर्थ आ जाए। फिसले ना कदम कभी में, इसीलिए ना सोता रातों में, फिसले ना कदम कभी
वो बोए, फिसले ना कदम कभी राहों में, इसीलिए ना सोता रातों में। सभी अपने कानों को खोले, अनजान मत बनो। जब जब ये बात आपके पास आए, आप अपने मन को खोले। फिसले ना कदम कभी राहों में, इसीलिए ना सोता रातों में। फिसले ना कदम कभी राहों में, इसीलिए ना सोता रातों में। बाहर जाओ जा अंदर आओ, वही हमेशा रक्षित होगा। बाहर जाओ जा अंदर आओ, वही हमेशा रक्षक होगा। मैं आके अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आके अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता वो सहायता, वही से मैं बरकत पाऊंगा। मुझको है पता वो सहायता, वही से मैं बरकत पाऊंगा। जब बोले का समय, बरकत का समय, मुझको है पता वो सहायता, वही से मैं बरकत पाऊंगा। बाहर जाओ जब अंदर आओ, वही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ जब अंदर आओ, वही हमेशा रक्षक होगा। मैं आके अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आके अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। फिसले ना कदम कभी राहों में, इसीलिए ना सोता रातों में। फिसले ना कदम कभी राहों में, इसीलिए ना सोता रातों में। इस्राएल का है वो परमेश्वर, वही हमारा खुदावंद होगा। मैं बाहर जाऊं जा अंदर आओ, वही हमेशा सहायक होगा। हे प्लीज, हे खुदावंद खुदा, पवित्र आत्मा, सचमुच खुदा, जो आपने बोला बेटा, जिन्होंने जान लिया था कि ये खुदा की आवाज है, पवित्र आत्मा, जिन्होंने बिना शक में पवित्र आत्मा इस बात को ग्रहण कर चुके हैं, एक बार को मान चुके हैं, आने वाले हफ्ते के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। ये चुकी सामान, ये चुकी सामान इनके ऊपर आ जाए, बरकत इनके ऊपर आ जाए, कोई तेज इनके ऊपर आ जाए। ये सुपर मसाले नहीं प्यार। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हाँ, खुदा का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद। हे खुदा परमेश्वर, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता प्रभु, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। पिताजी, पिताजी आपका धन्यवाद। पिताजी, जितने जन लाइव देख रहे हो मेरे पिता, जो पवित्र आत्मा खुदावंद खुदा लाइव देख रहे हैं मेरे पिता, तेरे नाम से मेरे पिता उनको शुद्ध
शूद रिबॉन शूद दस फाशो उनकी हड्डियों को शुद्ध कर, उनकी नाड़ियों को शुद्ध कर, उनके ब्लड को शुद्ध कर। शूद दस दस और बिलितों को दे खुदावन खुदा गलीली दा बाबा 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 जे बे सारी आओ फायर खुदावन खुदा तेरे नाम से मैं प्रे करता हूँ आज के वचन से जगह जिन्होंने लाइव देखा वो भी आशीषित हो जाए, जहाँ जहाँ बेटे हैं वो आशीषित हो जाए, वो बोलने के लिए शासन के लिए प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए, जिंदगी हो जाए। आमीन हालेलुया। हाँ खुदा का धन्यवाद प्रभु का हालेलुया परमेश्वर का मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने ईस्टर की सेवा दी, जिन्होंने अपना दशवंत भी निकाला, जिन्होंने इस समय में मेरा सहयोग दिया। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे नाम से जिस कर दूंगा, जिन्होंने पवित्र आत्मा ईस्टर की सेवा में मेरे पिता तेरे जी उठने की सेवा में, तेरे जी उठने के सेलिब्रेट के अरेंज में जिन्होंने मेरा सहयोग दिया, जिन्होंने दशवंत भी बोया, उनको हजारों लाखों गुना दे पिता। और जिन्होंने सेवा नहीं दी और ना ही इस महीने के दशवंत को बोया पिता, उनको पवित्र आत्मा अकल बुद्ध दे मेरे पिता, उनके माइंड को खोल डाल, धो डाल प्रभु, उनमें से ये सारा खमीर निकल जाए पिता, सारी प्रॉब्लम्स निकल जाए पिता। और खुदा उनके लिए पिता परमेश्वर खुल जाए आगे से बोलने के लिए। वो पवित्र आत्मा इस बात को पिता सभी बातों से ऊंचे पर उठाए, क्योंकि पवित्र आत्मा आज तेरा काम चलाने के लिए एक चीज जरूरत है मेरे पिता, शूर दे पिता, उनके माइंड को चेंज कर डाल पिता, उनको भी 100 गुना बरकत दे पिता, 100 गुना बरकत दे उनको 100 पिता तेरा धन्यवाद हो। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सभी के सभी ध्यान से सुना। 7 तारीख को प्रभु को से और मई के महीने 7 तारीख को और महीने के पहले हफ्ते दशवंत होया जाता है। साबे सब हुण महीना पहलों तुहानूं दस्सिया जा रहा है, जिहड़ा महीने का दशवंत है अपने आप को उस दशवंत के लिए तैयार करो कि वो 7 तारीख को तुसीं अपने दशवंत नूं पो सको। आमीन हालेलुया। हालेलुया। हेलो जामसी सारे मैं कहना चाहती हूँ कि जो मैं आत्मा से भरी अख के कोल खड़े हुए सी, मैं अखा नहीं खोलना चाहती, परमेश्वर कहता कि अखा खोल, मैं तेरे सामने चिट्टे कपड़े से खड़ा होया इतने बहुत सामर्थ्य करा दी अख के कोल। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा था कि मुझसे बोला नहीं जा रहा है, कौन बुलाने वाला है? प्रभु यीशु। आमीन। और यहाँ पर जो वचन थे वो वचन सामर्थ्य थे, जीवित वचन थे। ये जीवित चर्च में जो भी आपने सुना है, प्रभु यीशु मसीह ने एक एक वचन अपने आपकी हड्डियों को छुआ है। आमीन। यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे पास थे, आप आत्मा के द्वारा है, तब भी प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य के द्वारा, प्रकट रूप के द्वारा, क्योंकि उसके प्रकट होने के दिन की हम खुशी है। प्रभु यीशु मसीह प्रकट रूप के द्वारा यहाँ पर अपने दास के साथ खड़े थे। आमीन। मैं आपको बताता तो मेरी टेस्टमनी में ज़्यादा दम ना आता, लेकिन कोई बताता है तो सचमुच वो गवाही और ज़्यादा परफेक्ट हो जाती है। आमीन। और कोई जिन्होंने दर्शन होया वो दस सकता है बीती समय के
ਲੂਇਆ ਸਭ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਜਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਭਵਨ ਆ, ਪਰ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਵਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਨਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਹੈਪੀ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਰਚ ਸਾਰਾ ਟਰੋਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਸਫੇਦ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਹਰਾ ਆ ਰੈੱਡ ਫਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने इस भाई को गुड फ्राइडे के दिनों में दर्शन दिए और आज ईस्टर के दिन में आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मौजूद है। आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले दिनों में इस काम को बहुत बड़ा करने वाला है। और आपने यहाँ पर देखा कि इस चर्च में सामर्थी जीवंत चर्च है। कैसे कैसे प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि यहाँ पर पूरा कलियों का बाग सजा हुआ है, मतलब मेरे स्वर्गदूत मंडरा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस दर्शन में सब बताया, चेहरों का लगना सफेद चेहरों का जैसे स्वर्ग में है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने इन दर्शनों के साथ प्रकट किया है कि आप बहुत बढ़ने वाले हो। आमीन। प्रभु अपनी मस्ती को बहुत बढ़ाने वाला है और आपके लोगों को सचमुच आपकी सोच से ज्यादा खुदा करने वाला। आमीन। सारे भैन भाई की जय मसीह जी। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚ ਭਰੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਏਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਪਾਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਏ ਆ। ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਆ। ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 3 ਜਾਣੇ 40 ਡੇ ਦੀ ਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ, ਗੋਪੀ भी, और साथ के साथ दी बेटी और मैं भी 40 फास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ थी। और सब के सब होर भी मैनू लगता है कि होर भी कई ने रखे होने हैं। और प्रभु ने बहुत सारी बरकत दी सारे। आमीन। हालेलुया। और इस जगह से प्रभु ने प्रकट कर दिता कि सचमुच कोई उठाए जाने के लिए तैयार हो। आमीन। आखिर करते वचन कोई दिलों दी पट्टियां ते लिख लेंदे तो प्रभु ने तीसरे जन उठा के, तीसरे व्यक्ति उठा के प्रभु ने साबित कर दिता कि तो इस सचमुच उठाए जाओगे अगर इसे जीवित बचा तो असीम कर। आमीन। जो भी मैं तुहानू बोलिया अपने को नहीं बोलिया। ऐतकी तो चर्च दे विच जिहड़ी ऑफरिंग बनी आ वो भी साडी सोच समझिए तो तैयारी दे नाल होनी चाहिए। आमीन। कोई बंदा ढिला हो के ना रहे। जे आत्मा ना हुंदा ते अज मैं ऐदा दी आवाज दे नाल बोल ना पांदा। आमीन। हालेलुया। खुदावंद खुदा दा आत्मा प्रभु यीशु मसीह इस जगह ते, प्रभु यीशु इस जगह ते जो भी असीं बोलदे अपने तो नहीं बोलते, आत्मा तो बोलते हैं। तां ही साडी गवाही ये नहीं देंदे
मनुख गवाइयां देने लिए प्रभु खुद ही करता है। आमीन, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद। हम सब के सब खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हाँ, सब के सब खड़े हो जाओ। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सारे ने बड़ी ध्यान देना सुना है कि अज प्रभु के जी उतरना देना तो जब इस जगह पर वर्शिप होएगी तो सारे जाने ने पूरा नच के सेलिब्रेट करना है। आमीन, हालेलुया, आमीन। सभी को जय मसीह।